देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। मान के चलना +2 के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके अंदर ये ए और एन का कॉन्सेप्ट तो पक्का पूछा जाता है ना। देखना ए कब एन कब। पहली बात, जिसके साथ भी लग रहा है वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकती है, फिर पेन हो सकता है, इनके साथ लगाया जा सकता है। ऑरेंज हो सकता है, कोई भी नाउन है वो गिनती में 1 होना चाहिए। तो सर यदि ये हो ऑरेंजेस, ये दोनों तो कतई नहीं लगेंगे भाई, मर्जी है वो डिटरमिनर लगा दो, ये दो नहीं आएंगे। ये दो तो साफ कह रहे भाई एक ही है, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म नहीं आएंगे। कुछ मात्रा वाली चीजें होती हैं, मात्रा, जैसे मिल्क, तो मिल्क कभी भी 1 हो ही नहीं सकता है ना। शुगर, चीनी 1 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन कतई 1 चीनी नहीं हो सकता। तो मात्रा वाले नाउन के साथ भी ए और एन नहीं आएंगे और प्लूरल के साथ भी नहीं आएंगे। तो पहली बात तो ये नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ये देखना, ठीक है। दूसरी बात, सर ए ई आई ओ यू हो तो एन वरना ए नहीं। यदि अब आप उस वर्ड को, पूरे फ्रेज को, उसके साथ जो कंपाउंड वर्ड है उसको एकदम स्टार्टिंग से बोलना, जहां से शुरू करते हो, गौर कर लेना। यदि वो ध्वनि ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग है, ए आ ई बचपन वाला याद कर लो। यदि वो इस ध्वनि से स्टार्ट होते हैं, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग है, तो एन लेगा वरना ए लेगा। अब चाहे ए ई आई ओ यू आओ और चाहे मत आओ, जो वाउल का कॉन्सेप्ट है वो साउंड का कॉन्सेप्ट है, न कि रिटन स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। हम ए ई आई ओ यू के हिसाब से यदि याद करके चलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, तो पक्का गलत करोगे, ठीक है। तो सर इस हिसाब से कैसे कुछ एग्जाम्पल में बता दो तो ज्यादा समझ आ जाए। इतनी बात तो समझ के रखना, सिंगुलर होना चाहिए। अभी मैं भरवाऊंगा ए और एन, या तो क्रॉस करना है आपको या ए और एन में से भरना है, ठीक है। ओके सर, चलो देखो कैसे भरो जी। बॉय के साथ भरो जी, गर्ल के साथ अपना भर के रखना, हाथों हाथ में फास्टली बताऊंगा। भरो जी एसपी के साथ, भरो जी वन आइड डॉग, काना कुत्ता, एक आंख वाला कुत्ता, भरो इसके साथ। भरो जी अम्ब्रेला के साथ, अम्ब्रेला। भरो जी यूनिट के साथ, भरो जी यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। मैं एक बार साइड में हो जाता हूं ताकि पॉज करके आप पहले इधर वाले भर लें, देन पॉज करके इधर वाले भर लेना, फिर ही सॉल्यूशन देखना, ठीक है। देन आप भर लो जी ऑनेस्ट बॉय के साथ, बॉय के साथ भरा हुआ है, अब आप भर रहे हो ऑनेस्ट बॉय। अब भरो जी इंटेलिजेंट बॉय के साथ, इंटेलिजेंट बॉय के साथ। अब भरो जी मैन के साथ, MEN। अब भरो जी मिल्क के साथ, अब भरो जी नॉलेज के साथ, ठीक है। और चलिए आप भर लो एक ऑनरेबल पर्सन के साथ। खाली ए और एन ही भरने हैं। पॉज करके अपने भर के फिर उसके बाद यहां से आगे स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है सर। कॉन्सेप्ट ये था, प्लूरल नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। ए और एन में से लग सकता है, वन आइड डॉग लग सकता है, अम्ब्रेला एक ही है, यूनिट एक ही है, यूनिवर्सिटी एक ही, ऑनेस्ट बॉय एक ही, इंटेलिजेंट बॉय एक ही है, मैन प्लूरल क्रॉस। हमने कहा ए और एन में से भरना है वरना क्रॉस लगाना है। यदि ये होता MAN तो लगा सकते थे, बट इसका प्लूरल होता है MEN। कईयों की बीमारी रहती है एस दिखाई दे तो ही प्लूरल होता है, MAN का MEN प्लूरल होता है, WOMAN वुमन का WOMEN वीमेन प्लूरल होता है। तो WOMEN वीमेन आ गया, ए और एन तो नहीं लगेगा। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, माउस का MICE माउस होता है, ऑक्स का OXEN ऑक्शन होता है। ये कुछ जनरल यूज वाले हैं, इनके प्लूरल में ऐसा आपको नहीं दिखता है, ठीक है। मिल्क
अरे सर ये तो मात्रा होती है, 1 मिल्क थोड़ी होता है, करो क्रॉस। नॉलेज सर 1 नॉलेज थोड़ी होता है इसकी भी मात्रा होती है, कतई संख्या नहीं होती है। और ऑनरेबल पर्सन, हाँ ऑनेस्टी होता, ऑनेस्टी ये तो गुण होता है, इसकी संख्या नहीं होती, तब तो 0 था। यहाँ ऑनरेबल पर्सन व्यक्ति। ये लो जी 3 क्रॉस है, बाकी में और एन भरेंगे। अब जो इसको बोलने की स्टार्टिंग देखो, हमने क्या देखा, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग ऐसे है, एन लगा देंगे वरना ए लगा देंगे। बॉय ब से शुरू है, ए। गर्ल ग से शुरू है, ए। एस पी सपनी पढ़ते हो इसको पढ़ते हैं एस पी। ओके साहब, ए से शुरू है, एम। 1 ओ से मत जाना। यदि ऑरेंज होता है ना, इस ओ का कोई रोल नहीं, इसको बोलो ऑरेंज, ओ तब तो एन लग रहा था, लेकिन इसको आप बढ़ रहे हो 1 व तो साहब ए लगेगा। अम्ब्रेला ए किससे स्टार्ट है, ए से, एन लगेगा। ये भी यू से ही स्टार्ट है, लेकिन इसको हम बढ़ेंगे यूनिट। यूनिट स्टार्ट हो रहा है य से, ए लगेगा। ओके, यूनिवर्सिटी ये लगेगा। ओके, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सर ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट नहीं था, ऑनेस्ट। साउंड का टॉपिक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, उसमें यही देखा जाता है कि भाई आप किसी वर्ड को कितना शुद्ध बोल रहे हो, है ना। तो इट इज ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय से बै से कोई मतलब नहीं है। ये कंपाउंड वर्ड जो बोल रहा है, इसकी स्टार्टिंग अ से हो रही है, यहां की हिसाब से लगेगा, न कि बॉय के हिसाब से। बॉय के हिसाब से तो यहां लग गया, ठीक है सर। इंटेलिजेंट ई सर एन लगेगा। ऑनरेबल ऑनरेबल सर एन लगेगा। और HOUR हावर नहीं पढ़ते हैं इसको, आवर तो सर एन लगेगा। हाफ एन आवर आधा घंटा, हाफ एन आवर, एन आवर यानी आधा घंटा। उम्मीद है ए और एन कभी गलत नहीं करोगे। ए ई आई के पंगे में मत पढ़ना, ए आ ई के पंगे में पढ़ना। ओके